हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ नेम एज एसी कनेक्ट। तो मैं हूं अंकित शर्मा और आया हूं आज आपके लिए क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेकर के जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है पहले ये जानते हैं हम फटाफट से। देखो, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है हमारी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारी? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये क्या है? एनर्जी। तो हमने एक लॉ पढ़ा था ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ट्रांसफॉर्म वन बॉडी टू अनदर। तो एनर्जी क्या होती है? देखो, एनर्जी क्या है? तो अगर एनर्जी की बात करूं मैं तो द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की क्षमता। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारी? काम करने की क्षमता है। क्योंकि ये देखो कैसे, अगर मैं बात करूं कि मुझे टीवी चलाना है तो टीवी जब चल रहा है तो कोई ना कोई काम हो रहा है ना उसके अंदर। हमें पिक्चर दिख रही है, फैन चल रहा है तो क्या चल रहा है? वो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। तो फैन से हमें क्या मिल जाएगा? विंड मिल जाएगी, हवा मिल जाएगी। तो हवा जब मिली उससे तो वो मेरे को क्या मिला कि वो एक एनर्जी मिली ना। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या हम विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं ना? कैसे कराते हैं? विंड मिल को यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा देते हैं। हम सोलर क्या होता है? लाइट। तो लाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हुई, सोलर से प्रोड्यूस हुई, ठीक है, या फिर विंड से शुरू हुई, तो देखो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसी को हमने क्या कहा? इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहा हमने? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी है हमारा, तो एनर्जी हमें समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है मेरा? बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हम देखते हैं फटाफट से आगे की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से आगे हमारा एक नया टॉपिक आता है। इसका पहला टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा चार्ज। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? अब ये चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो देखो अब चार्ज क्या होता है। अब हमने पढ़ा था कि 9th में हमने एक चीज पढ़ी थी, सबसे अच्छी चीज बढ़िया पढ़ी थी हमने, एक एटम पढ़ा था। तो एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते थे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इतना हमें पता है। तो ये चार्ज है, क्या है? अगर मैं इसको नेगेटिव वाले को, इलेक्ट्रॉन को बोलता हूं, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। और ये क्या है? मेरा पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो चार्ज क्या है? देखो, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, तो मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है। तो मैटर का एक छोटा सा पार्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो हम क्या बोलते हैं? उसको एक प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉन, और नेगेटिव को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर मैं बात करूं, चार्ज एक क्वांटिटी है हमारी। क्या है? क्वांटिटी। तो चार्ज की अगर मैं बात करूं तो एक क्वांटिटी है हमारी। तो चार्ज को जो मैं डिनोट करता हूं, तो चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। अब देखो, अगर एक प्रॉपर्टी है तो उसको मीजर करना पड़ेगा हमें। तो मीजर, तो चार्ज को मीजर करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? एसआई यूनिट को यूज करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलम। ठीक है, अब इसको किससे डिनोट करते हैं हम? सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज हमारा क्या है? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर है, जो कि हम क्या यूज करते हैं जिसके अंदर कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बताता है वो। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे? क्यू से। और इसकी एसआई यूनिट क्या है हमारी? कूलम। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की, एक चार्ज की बात करूं, ठीक है, तो चार्ज की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर चार्ज है हमारे पास, क्या चार्ज है हमारे पास, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं क्यू से। ठीक है, चार्ज को हम डिनोट कर रहे हैं क्यू से, तो इसकी एक एसआई यूनिट है कूलम। तो कूलम के साथ कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना। तो अगर मैं ऐसे ही बात करूं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन की, तो उनका भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगा चार्ज का। तो अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, इलेक्ट्रॉन के
चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होगा, ठीक है, जिसको Q इज इक्वल्स टू, बट इलेक्ट्रॉन है तो मैं क्या बोलूंगा, इसको नेगेटिव बोलूंगा, ठीक है। ऐसे अगर प्रोटॉन के चार्ज की बात करूं मैं, तो क्योंकि प्रोटॉन भी एक चार्ज है, यानी प्रोटॉन को हम पॉजिटिव बता रहे थे और इलेक्ट्रॉन को क्या बता रहे थे, नेगेटिव बता रहे थे, तो इस प्रोटॉन का भी कोई ना कोई चार्ज होगा, Q इज इक्वल्स टू तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन का चार्ज हो गया, ये किसका चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ठीक है। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो Q इज इक्वल्स टू, अब चार्ज का एक फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, ठीक है। मान लो कि मुझे पता करना है कि तुम्हारे घर की दीवार है, ठीक है, दीवार ना बोल करके हम बोलते हैं कि एक मेटल का पीस है, ठीक है, ये एक मेटल का पीस है कि, और इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है। अगर किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसके अंदर चार्ज भी प्रेजेंट होगा, तो चार्ज प्रेजेंट है तो हमने क्या बोला, यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन्स की बात करी तो Q इज इक्वल्स टू, मान लो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मुझे पता करना है यहाँ पर चार्ज कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर 10, तो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होती है, देखो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, बट किसका, माइनस का, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज इस मेटल पीस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखो अगर मैं Q के फॉर्मूले की बात करूं तो Q इज इक्वल्स टू N, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना है, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इन टेक्स्ट के अंदर दे रखा है, तो इन टेक्स्ट के अंदर का एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, उसको देखते हैं फटाफट से, ठीक है, उसके ऊपर उसके आगे देखेंगे फिर, ठीक है। तो देखो आगे देखो क्या होता है फिर तो देखो आई की बात करूं तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, ओके, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। अगर 1 कूलम का चार्ज तुम्हारे पास गिवन है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो मुझे पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका जो हमेशा याद रखना कि हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन क्या क्या है हमें देखो, अब पहली बात इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब मुझे Q गिवन है कितना है, देखो 1 कूलम दे रखा है, तो 1 कूलम का चार्ज गिवन है और इलेक्ट्रॉन का ये वैल्यू मुझे पता होता है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, N निकालना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट वो पता कर रहे हैं। तो Q इज इक्वल्स टू N, फॉर्मूला होता है चार्ज निकालने का, फॉर्मूला यही होता है मेरे पास। तो Q की वैल्यू 1 दे रखी है, N की वैल्यू मुझे नहीं पता, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, माइनस 1.6 इंटू, तो ये चीज माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ये चीज डाल दी। अब मैं इसको इसके नीचे ले आया, ठीक है, इसको इसके डिवीजन में लेके आया, तो क्या हुआ देखो, N इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, बट माइनस का चल रहा है, तो N इज इक्वल्स टू, अब इसको देखो मैंने ऊपर भेजा, इसके क्या करा, इसको इसके ऊपर भेजा, तो इसको ऊपर भेजा तो 1 डिवाइड बाय 1.6, बट माइनस का चल रहा है क्योंकि चार्ज है, इनटू 10 टू दी पावर 19 हो गया। अगर पावर ऊपर हमने इसको शिफ्ट किया तो ये माइनस का जो था ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू, अब मैंने इसको डिवाइड किया, 1 डिवाइड बाय 1.6 किया तो अप्रोक्सीमेटली आया 0.625 इनटू 10 टू दी पावर 19, बट माइनस का क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस में प्रेजेंट होंगे, नहीं होंगे ना, तो इसलिए माइनस साइन गेट नेग्लेक्टेड। तो माइनस साइन को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, अब मैंने इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, मान लो इधर शिफ्ट किया तो 6.25 इनटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको हमें करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसको कहते हैं हम करंट, यानी करंट। देखो अब करंट क्या होता है, आप करंट के बारे में बात करते हैं। देखो करंट क्या होता है, तो करंट देखते क्या होता है, ये क्या है मेरा, देखो करंट की बात करते हैं फटाफट से।
करंट क्या होता है, ठीक है। तो करंट क्या होता है, बाल में लगता है, बाल खड़े हो जाते हैं, ऐसा सुना है ना। देखो अगर मैं बात करूं करंट, तो करंट क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। यानी चार्जेस का अगर फ्लो हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, करंट कहेंगे। अगर चार्जेस का फ्लो हो रहा है तो चार्जेस किसी ना किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एक कंडक्टर की, तो कंडक्टर हमें पहले से पता है, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है कि जो कि इजीली इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने में से पास कर देता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम उसको, कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, कंडक्टर्स कहते हैं। तो कंडक्टर्स हो गया। इंसुलेटर वो होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं करते इजीली, ठीक है। तो आगे की बात करें फटाफट से, देखो अगर मैं बात करूं कि एक बैटरी है, ठीक है, ये क्या है, बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, मेरा नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस तुम्हारे लिए नई चीज है, बट बाद में देखेंगे क्या है। इसके बाद मैंने एक, ये बल्ब का सिंबल है, तो बल्ब बनाया हुआ है, दिल मत समझ लेना, ठीक है। ये क्या है, बल्ब है। तो यहां से मैंने क्या किया, फ्लो कराया। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ना, तो यहां से क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव यहां से पहुंचा यहां तक, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा और ये नेगेटिव यहां से चलना शुरू करेगा और कहां पहुंचना चाहेगा, इस पॉजिटिव के पास पहुंचना चाहेगा। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, ठीक है। तो चार्जेस का फ्लो हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, तो किसका फ्लो हुआ, चार्ज का फ्लो हुआ। तो यहां से जब ये यहां तक पहुंचे, जब ये यहां तक पहुंचे, जब ये यहां पर पहुंचे, तो ये चीज ध्यान रखना कि करंट का डायरेक्शन हमेशा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा ना, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा हमेशा अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। यानी जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, यानी नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, उसके क्या होगा, अपोजिट फ्लो करेगा हमारा, क्या, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इधर क्या जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो करंट किधर जाएगा, इधर। तो चार्ज की करंट क्या जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो करंट कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो I इज इक्वल्स टू, देखो I इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज। अगर बोलूं मैं कि ये चार्ज जब यहां से फ्लो होना शुरू हुआ, तो फ्लो ऑफ चार्ज यानी फ्लो, यानी इसको कोई ना कोई टाइम लगा होगा। तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी क्या हो गया, करंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये I क्या है, I का मतलब क्या है, करंट, Q का मतलब क्या है, चार्ज, और T का मतलब क्या है, टाइम, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इतने का स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, देखो अब मुझे पता चला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज यहां पर फ्लो कर रहा है, यहां से ही फ्लो कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव इधर से निकल रहा है और नेगेटिव इधर से निकल रहा है, ठीक है, तो एक पॉइंट पे जाकर के मिलेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब मिले तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, तो जिसकी वजह से करंट यहां तक पहुंचा और ये बल्ब जल गया। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो करंट का मुझे फॉर्मूला मिल गया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो देखो करंट का फॉर्मूला मिल गया, करंट मिल गया, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ओके। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमारा फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बाद अगर हम बात करें तो करंट हो गया ये। तो अब देखो इसकी SI यूनिट भी होगी, अगर करंट को मुझे मेजर करना है तो इसकी SI यूनिट भी होगी। तो SI यूनिट क्या होगी इसकी, SI यूनिट क्या होगी इसकी, एम्पियर। क्या होगी इसकी SI यूनिट, एम्पियर होगी। तो SI यूनिट क्या है हमारी, एम्पियर। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे करंट को मेजर करना है, अगर मुझे करंट को मेजर करना है तो डिवाइस भी होगा हमारे पास, क्योंकि हर चीज को नापने के लिए हमारे पास कोई ना कोई चीज है ना। अगर मान लो कोई चीज केजी में नापनी है तो हमारे पास तराजू है, तो तराजू से हम नाप लेते हैं उसको, ठीक है। अगर मान लो हमको करंट को नापना है तो करंट के लिए भी कोई ना कोई डिवाइस बना होगा। तो करंट के लिए जो डिवाइस बना है, डिवाइस, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, मीजरिंग डिवाइस बोलते हैं। तो मीजरिंग डिवाइस क्या है इसका, एमीटर है, ओके। क्या है, एमीटर। अगर एमीटर देखना हो तो एमीटर हमारा कहां होगा, एमीटर अगर देखो
मोटर, अगर गांव वाले एरिया में रहते हैं हम लोग तो हम एक मोटर चलाते हैं, ठीक है। तो मोटर का जो पैनल होता है ना कुछ इस टाइप का होता है, मोटर को कंट्रोल करने का कुछ पैनल होता है, ठीक है। तो पैनल्स में क्या होता है, यहां पर एक वोल्टेज को शो कर रहा होता है और एक करंट को शो कर रहा होता है। जिसमें V लिखा होगा वो क्या होगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, और जिसमें A लिखा होगा वो क्या होगा, एमीटर होगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर और एमीटर, तो दोनों ही चीजें क्या है, देखो ये वोल्टेज नापने के काम आएगा और ये एमीटर नापने के लिए, सॉरी करंट नापने के लिए आएगा काम। तो इसी को क्या कहते हैं, मीजरिंग डिवाइस, इसको क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं, ठीक है। तो I = Q/T इसका फॉर्मूला हो गया, इसकी SI यूनिट एम्पियर है जिसको हम A से डिनोट करते हैं, और इसका मीजरिंग डिवाइस क्या है, एमीटर है, ठीक है। जो कि जिसका सिंबल क्या है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो करंट हमारे को समझ में आ गया। तो करंट के आगे की बात करते हैं। तो देखो अगर हमको बोला जाए यहाँ पर न्यूमेरिकल, अगर बोला जाता है यहाँ पर न्यूमेरिकल, तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं छोटा सा, इसी फॉर्मूले बेस्ड एक न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। तो इसी पे देखते हैं फटाफट से एक न्यूमेरिकल करके। तो देखो तो I = Q/T हमारा फॉर्मूला, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक फॉर्मूला भी हमने बताया Q = NE, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, दो फॉर्मूले अब तक हमें पता चल गए। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं ताकि हम न्यूमेरिकल्स कर सके। तो देखो अगर मैं बात करूं I = Q/T की, तो इसी पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। इफ इन अ कंडक्टर देयर इज अ फ्लो ऑफ 200 coulomb charge, if in a conductor there is a flow of 200 coulomb charge in 2 minutes, find the value of current flow in a conductor, ओके। तो देखो अगर एक करंट एक कंडक्टर के अंदर 200 कूलम का चार्ज 2 मिनट में फ्लो होता है, तो मुझे पता करना है कि टोटल करंट उसमें कितना पहुंचा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास Q = कितना दे रखा हमें, 200 कूलम, टाइम दिया हुआ है हमें कितना, 2 मिनट्स। तो सबसे बड़ी चीज, मिनट को हमें किसमें चेंज करना होगा, हमेशा सेकेंड्स में चेंज करना होगा। तो टाइम = मिनट है, तो मिनट को किसमें चेंज करते हैं हम, सेकेंड में। तो कितना हो गया, 1 मिनट = 60 सेकेंड्स, तो 2 मिनट = 120 सेकेंड्स, तो 120 सेकेंड्स आ गया टाइम। तो अब मुझे पता है I = क्या होता है, Q/T होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हमें देखो क्या निकालना है, I को निकालना है। I मुझे नहीं पता बट Q और T पता है मुझे, तो Q और T मुझे मिला हुआ है, तो इसी को मैं यूज करूंगा और क्या निकालूंगा, करंट की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, I = Q की वैल्यू कितनी है, देखो 200, तो यहाँ रख दिया मैंने 200, और टाइम कितना है मेरे पास 120, तो अपॉन में 120, 0 से 0 कैंसिल, 2 10 जा 2 6 जा, तो I = 10 अपॉन में 6, तो अभी और कटेगा, तो कितना हो गया 5 अपॉन में 3, तो 5 अपॉन में 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 5 / 3 करके देख लो, तो ये आ जाएगा 1.6 एम्पियर। I = कितना आ गया, 1.6 एम्पियर। तो ये ध्यान रखना कि SI जो यूनिट लगाई ना मैंने A, ये लगाना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लगाओगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, हाफ मार्क्स क्या हो जाता है हमारा, डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतना होप क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप you like the video. If you like the video, press the bell icon and subscribe our channel. Thank you so much.